कलीसिया वो टॉपिक ये है कि जिस शब्द को हम बार बार बोलते हैं आशीष, उस आशीष का मतलब क्या है? असल में बाइबल के अनुसार आशीष का क्या मतलब है? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु मसीह के नाम से आप सब परमेश्वर में बढ़ते जाओ। प्रभु में आप सबकी सलामती हो, प्रभु में आप सबको शांति मिले, बरकतें मिले, आशीष मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम से। तो कलीसिया, आज के सुंदर समय के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखें, परमेश्वर के वचनों को गहराई से जानें और परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की मर्जी को जानें। तो कलीसिया, हम आज के समय के लिए अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कलीसिया, वो टॉपिक ये है कि जिस शब्द को हम बार बार बोलते हैं आशीष, उस आशीष का मतलब क्या है? असल में बाइबल के अनुसार आशीष का क्या मतलब है? आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा सीखेंगे। तो कलीसिया, जब भी हम आशीष शब्द बोलते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे, है ना, या फिर हम गॉड ब्लेस यू बोलते हैं किसी को, तो एकदम से दिमाग में आशीष का मतलब क्या आता है? आशीष का मतलब पैसे से जोड़ देते हैं हम, है ना। हम तुरंत आशीष को पैसे के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन असल में बाइबल के अनुसार आशीष का मतलब पैसों से कहीं ऊपर, धन संपत्ति से कहीं ऊपर है आशीष का मतलब। तो सच में कलीसिया, जैसे हम आशीष को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को आशीष दी कि इस पृथ्वी पर क्या करो, फूलो फलो, है ना, आशीष दी उनको। तो कलीसिया, सच में ये जो आशीष शब्द का मतलब है ना, जब हम किसी को आशीष देते हैं या फिर परमेश्वर हम लोगों को आशीष देता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ पैसा तो नहीं है, पैसे से कहीं ज़्यादा बढ़कर आज हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आशीष का जो मतलब है वो परमेश्वर की कृपा, डिवाइन फेवर, परमेश्वर का डिवाइन फेवर, परमेश्वर की कृपा। तो कलीसिया, जब हम आशीष शब्द को देखते हैं, परमेश्वर की कृपा को देखते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम और उसकी जैसे कृपा का अनुभव करना, है ना, जो परमेश्वर का जैसे फेवर हम लोगों के जीवन में आता है। जैसे कलीसिया, आशीष को हम परमेश्वर की कृपा या डिवाइन फेवर ऐसे कहते हैं कि ये डिवाइन जो फेवर है हमें सही मार्ग पर लेकर जाता है। हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। कलीसिया, जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी मुसीबत में फंसे होते हो तो परमेश्वर आपका फेवर करता है ना, परमेश्वर आपके लिए मददगार भेजता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ये आशीष है परमेश्वर की। जब आप किसी मान लो कोई बंदे ने, किसी ने कोई कत्ल कर दिया है ना, तो वो जेल में पड़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसका परिवार परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की कृपा उस मनुष्य के ऊपर होती है। और परमेश्वर की कृपा जब उसके ऊपर होती है तो डिवाइन फेवर परमेश्वर उसको देता है और साथ ही साथ मनुष्यों का फेवर उसको मिलता है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आशीष है उस व्यक्ति के ऊपर हो रही है जो जेल में सड़ेगा पूरा जीवन, जिसने कत्ल किया है। तो लेकिन जब परमेश्वर की कृपा होती है, जब परमेश्वर की आशीष आती है, तो कैसे परमेश्वर उसको उस बंदीगृह से निकाल लेता है, उस जेल खाने से निकाल लेता है, उस पर क्या करता है? आशीष। तो कलीसिया, क्या ये आशीष को हम पैसों से खरीद सकते हैं? क्या हम डिवाइन फेवर को पैसों से खरीद सकते हैं? इसका मतलब आशीष जो शब्द है
पैसों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मरने वाला है, मृत्यु, जैसे हम बहुत सारी गवाहियों को देखते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के फेवर को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को मान लो कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, जैसे हमारी कलीसिया में भी ऐसे गवाहियाँ हैं कि जिनको HIV का रोग हो गया है ना। 2 बहनें हैं, है ना। एक बहन यूपी से है जिसको HIV का रोग हो गया था, एक बहन और है। तो मतलब डॉक्टरों के हिसाब से ये लाइलाज ऐसे बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है ना। आप पूरा जीवन भर इसका इलाज करते रहोगे, परेशानी में रहोगे, बीमारियों में रहोगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके ऊपर परमेश्वर डिवाइन फेवर को भेजता है, अपनी कृपा को भेजता है। तो दोनों बहनें ऐसे उनकी रिपोर्टें क्या आ जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल भली चंगी हो चुकी हैं। अब उनको वो कोई भी बीमारी ऐसे नहीं है। तो सच में कलीसिया, हम इसको क्या कहेंगे, इसको परमेश्वर की आशीष कहेंगे। ये परमेश्वर की क्या है, आशीष है, उसका परमेश्वर की कृपा है, डिवाइन फेवर है, परमेश्वर जो अपने बच्चों के ऊपर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आशीष का मतलब, बाइबल के अनुसार आशीष का क्या मतलब है। जैसे परमेश्वर ने जब आदम को कहा, है ना, उत्पत्ति 1:22 में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जब आदम को कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ ऐसे, और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो ऐसे। परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो वो अकेला ही था, है ना, और आशीष दी कि इस पृथ्वी पर भर जाओ, बहुत हो जाओ, तुम्हारा वंश बढ़ जाए, बहुत ये पृथ्वी भर जाए। तो ये परमेश्वर की क्या है, आशीष है। जैसे हम देखते हैं कि आशीष का मतलब हम आत्मिक धन, आध्यात्मिक धन या स्पिरिचुअल वेल्थ कह सकते हैं, है ना। जैसे हम इस पृथ्वी का धन कहते हैं, पैसों को धन कहते हैं। अब हम आशीष का मतलब देखते हैं स्पिरिचुअल वेल्थ, मतलब आध्यात्मिक धन। मतलब ये जो आध्यात्मिक धन है, इसको कहते हैं आत्मा की शांति, आत्मा की शांति। क्योंकि कलीसिया, पैसे, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास शांति भी है ना। बहुत पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास सब कुछ अच्छा है, वो सब चीज़ों में सही चल रहा है ना, उसके बच्चे अच्छे हैं या उसको घर में इज्जत सम्मान सब कुछ मिल रहा है। तो इसका मतलब नहीं है, पैसे का होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ अच्छा है। लेकिन आध्यात्मिक धन अगर आपके पास होता है, आशीष का मतलब, इसको हम स्पिरिचुअल वेल्थ कहते हैं, आध्यात्मिक धन कहते हैं। तो सच में कलीसिया, अगर ये आपके पास है तो बेशक आपके पास ये जो संसार का धन है ये ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके पास एक आत्मिक शांति होगी। आत्मा की क्या होगी, ऐसे शांति होएगी और पापों की क्षमा होएगी। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आध्यात्मिक धन हमारे लिए क्या है ना। जैसे आध्यात्मिक आशीष हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये है कि हमें पापों से क्या मिली है, क्षमा मिली है, और मसीह में हमें नया जीवन मिला है ना। आप ये सोचकर देखो कि ये पैसों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आप पैसों से आप अपने पापों की क्षमा नहीं करवा सकते थे। जितना भी आप पैसे कमा कर ढेर लगा देते, लेकिन आप कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको जब तक पापों की क्षमा नहीं मिलती तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये आशीष आपको परमेश्वर की ओर से मिली है। ये आध्यात्मिक धन है, स्पिरिचुअल वेल्थ आपको परमेश्वर ने दी है कि आपको परमेश्वर ने पापों की क्षमा दी है, स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश करवाया है, आपको आत्मिक शांति दी है, आत्मा की क्या दी है, शांति दी है, और सच में आपको मसीह में नया जीवन दिया है ना। इसको हम कहते हैं आशीष। कलीसिया, जब हम किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, तो जब कोई भी किसी को गॉड ब्लेस यू बोलता है तो
सीधा सीधा मतलब पैसों से लग जाता है कि हाँ भाई ये हमें ब्लेसिंग दे रहा है, इसका मतलब बड़े पैसे आएंगे, अगर ये हमें आशीष दे रहा है तो क्या क्या आएंगे, बहुत पैसे आएंगे। तो पैसों से जब कोई किसी को आशीष दे रहा होता है ना कलीसिया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो इसको नॉर्मल मत समझो, इस शब्द को नॉर्मल नहीं समझना, ये बहुत खास है। इसका मतलब इसके पैसों के साथ साथ आपको कई तरह की आशीष मिल रही है, कई तरह की आशीष। जब एक मसीही व्यक्ति किसी को आशीष देता है, जब एक मसीही व्यक्ति किसी को गॉड ब्लेस यू कहता है ना, तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होता है जब एक मसीही व्यक्ति किसी को आशीष देता है या गॉड ब्लेस यू कहता है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि इसका मतलब आशीष को हम और कैसे देख सकते हैं, जैसे जीवन में हमें वृद्धि करनी है, आगे बढ़ना है ना, और एक उद्देश्य है ना, एक उद्देश्य जैसे ग्रोथ और पर्पस, ग्रोथ एंड पर्पस। तो ग्रोथ करना, आगे बढ़ना है ना, इसको भी हम एक आशीष का हिस्सा मानते हैं। आशीष का आगे बढ़ना, एक उद्देश्य में बढ़ना, इसको हम क्या मानते हैं, आशीष का एक हिस्सा ही मानते हैं। तो कलीसिया, आज से जब आप इस आशीष शब्द को सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारी बातें चलने लग जाएंगी जो आज हम सीख रहे हैं। क्योंकि आशीष कोई हमें दे रहा है या हम किसी को आशीष दे रहे हैं, तो केवल उसका संबंध पैसों के साथ नहीं है ना। तुरंत आपके दिमाग में ये चलने लगेगा आत्मिक शांति, पापों की क्षमा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और एक मतलब आपको स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल धन, मतलब अलग अलग तरीके के शब्द आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे, है ना। तो सच में कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि इसका मतलब जैसे हमें मतलब वृद्धि, जैसे सुरक्षा, आगे हम देखते हैं, आगे हम आशीष को इन शब्दों के साथ भी इसकी तुलना कर सकते हैं कि सुरक्षा और भलाई, है ना, प्रोटेक्शन एंड गुडनेस, है ना। तो सुरक्षा, इसको भी हम क्या मानते हैं, आशीष मानते हैं। जैसे परमेश्वर की आशीष का, जो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलती है, तो इसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर अपनी सुरक्षा वाला हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है। हम कईयों को देखते हैं, कईयों की गवाही को सुनते हैं कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, या फिर किसी के साथ उनकी टक्कर हो जाती है, या फिर कोई कहीं से गिर जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक सुरक्षा, प्रोटेक्शन उनके जीवन में आती है, एक भलाई वाला हाथ उनके जीवन में आता है, एक सुरक्षा वाला हाथ परमेश्वर का उनके जीवन में आता है। इसको भी हम आशीष कह सकते हैं। खुदा की ये क्या है, आशीष है। तो हम देखते हैं, उन लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि जब टक्कर हुई तो हमें नहीं पता किसने हमें उठाया और उस जगह से निकालकर ऐसे सुरक्षित लेटा दिया। ऐसे करके हम बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं। कोई गिरता है, ऊपर से ऊंचाई से गिर जाता है, तो हम देखते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं कि हमने देखा एक मतलब एक हाथ, एक कृपा वाला हाथ, एक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आया और हमें किसी ने ऐसे उठाया और हमें अपने हाथों में क्या कर लिया, ऐसे संभाल लिया। तो हम आशीष को हम सुरक्षा के साथ भी ऐसे इन शब्दों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इस आशीष के शब्द को, सुरक्षा, परमेश्वर के सुरक्षा वाला हाथ। तो कलीसिया, जब हम आज के बाद आशीष शब्द सुनेंगे ना, तो इसके बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे मतलब है। आशीष का मतलब है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमने किस प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को बताया कि प्रोटेक्शन एंड गुडनेस, मतलब भलाई, और परमेश्वर सुरक्षा भी करता है और हमारे जीवन में भलाई को भी करता है। किस प्रकार हमारे जीवन में वो भलाई करता है, हमारे जीवन में वो
हम लोगों को बुराई से निकालता है, परमेश्वर पापों से निकालता है, हमें गरीबी से निकालता है, हम लोगों को उन हालातों से परमेश्वर निकालता है। जैसे कलीसिया हम बहुत सारे लोगों को के जीवन को हम बदलता हुआ देखते हैं कि लोग पापों में पड़े होते हैं, उनको परमेश्वर पाप के जीवन से निकालता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है? भलाई को करता है। हम कईयों की गवाहियाँ सुनते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनको गरीबी के जीवन से निकाल लाता है, तो क्या करता है परमेश्वर उनके जीवन में? भलाई करता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? हम आशीष कहते हैं। तो सच में कलीसिया, हम आशीष जो शब्द है ना, तो इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है वो केवल पैसों के द्वारा नहीं है, पैसों के द्वारा नहीं है। परमेश्वर की जो आशीष है ना, वो कई तरीके के द्वारा है। अभी हम जैसे बहुत सारे शब्द सुन रहे हैं, है ना, किस प्रकार परमेश्वर की आशीष। और सच में जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे द्वारा बहुत सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अब्राहम से पहले वादा करता है ना, और उसको आशीष के लिए चुनता है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहम आज्ञाकारिता के द्वारा वो क्या पाता है, क्योंकि जो आशीष है ना कलीसिया, वो हम क्या पाते हैं? जैसे वादे के अनुसार जब हम परमेश्वर के वादों को पूरा करते हैं, तो वादे के अनुसार जब हमें क्या मिलता है? इनाम मिलता है ना। हमें रिवॉर्ड देता है परमेश्वर जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हम आशीष कहते हैं। हमें परमेश्वर जब हम आज्ञाकारिता करते हैं तो आप ब्लेस होते हो, उसको हम बोलते हैं जब आप आज्ञाकारिता में चलोगे तो आप ब्लेस होगे। इसका मतलब जब आप आज्ञाकार होते हो, परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हो, वादों को पूरा करते हो, जो परमेश्वर के साथ आप करते हो, है ना, तो क्या क्या मिलती है आपको? आशीष मिलती है। तो कलीसिया, जब हम आशीष शब्द को सुने तो सच में ये सारी बातों को भी याद रखें कि किस प्रकार हमारी परमेश्वर सुरक्षा करता है, किस प्रकार हमारे जीवन में भलाई करता है, किस प्रकार उसने हमें पापों की क्षमा दी है, किस प्रकार वो हमारी सुरक्षा करता है, किस प्रकार वो हमें आत्मिक शांति देता है, किस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया पहला कुरिन्थियों हम देखते हैं कि 10:16 में जब प्रभु यीशु मसीह हम वहाँ पर देखते हैं पौलुस बता रहा है 10 का, अगर हम 16 को निकाल कर पढ़ते हैं ना कलीसिया, पहला कुरिन्थियों 10:16, तो यहाँ पर अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर की आशीष को देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु भोज को बता रहा है पौलुस। प्रभु भोज जो किस प्रकार, अगर हम मत्ती 26:26 पढ़ते हैं, मत्ती 26:26 अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह रोटी को लेते हैं और धन्यवाद करके उसको तोड़ते हैं और आशीष को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या मांगते हैं? उस रोटी के ऊपर क्या मांगते हैं? आशीष को मांगते हैं। हम 26:26 इसको पढ़ सकते हो आप कलीसिया। तो उसको तोड़ करके आशीष मांग करके चेलों को देते हैं। इसका मतलब जब हम उस रोटी के सहभागी होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी किस चीज़ को दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह की देह को, है ना। यहाँ पर पौलुस बता रहा है, कहता है वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं?
है ना। तो वो जो रोटी है वो किस चीज़ को दर्शाती है? यीशु मसीह की देह को, है ना। यीशु मसीह की देह की सहभागिता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी देह को तुड़वाया तो आप सबको क्या मिली? आप सबको पापों की क्षमा मिली और आप सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिली। आशीष किस चीज़ की? आशीष आपको बहुत सारी अच्छे जीवन की, एक अच्छा जीवन, क्योंकि एक अच्छी सेहत आप पैसों से नहीं खरीद सकते, एक आत्मिक शांति आप पैसों से नहीं खरीद सकते, एक घर में आपके बच्चे आज्ञाकार हों, आपकी इज्जत हो, मतलब सब कुछ अच्छा हो, आपके रिश्ते मजबूत हों, ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते। केवल अगर हम आशीष शब्द को पैसों से जोड़ते हो तो हम सिर्फ पैसों की ओर से ब्लेसिंग पाते, लेकिन हमें खुदा जो आशीष देता है ना, वो हर फील्ड में हमें ब्लेस करता है। हमें अपने रिश्तों में ब्लेस करता है, हमें परमेश्वर बच्चों के साथ ब्लेस करता है। जैसे ये बच्चों की भी एक आशीष है कलीसिया। जब कोई माता पिता बनता है तो वो भी एक तरह की क्या है? वो भी एक तरह की आशीष है। तो कलीसिया सच में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे घटी कमी को तो हमें परमेश्वर ने पहले ही कहा है, इफ्सियों की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है कि उसने मसीह में तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें दे दी हैं। तो इसको भी हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि किस प्रकार पहले से परमेश्वर ने हम लोगों को आत्मिक आशीषें मसीह में दे दी हैं। तो मसीह का कुर्बान होना, मसीह का जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ना, तो सच में कलीसिया आप देखोगे कि कितने प्रकार की आशीषें हैं जो मसीह के द्वारा हम लोगों को मिलती है। मसीह में जिसको हम नया जीवन कहते हैं ना, वो नया जो जीवन है ना कलीसिया, वो सिर्फ आप पैसों की ओर से ब्लेसिंग नहीं है। आप देखते हो कि हर तरह से आप ब्लेस हो। आप अपने घर में ब्लेस हो, आप अपने रिश्तों में ब्लेस हो, आप अपने बच्चों की ओर से ब्लेस हो, आप अपनी सेहत की ओर से ब्लेस हो। सब तरह से परमेश्वर ने आपको क्या दी है? आशीष दी है। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जैसे भजन संहिता 1 का 1 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम वहाँ पर देखते हैं कि आगे बताया गया है कि वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया। वहाँ पर ऐसे नाली लिखा हुआ है, लेकिन नदी के किनारे ऐसे लगाया गया है। उस वृक्ष के समान है। ये भी एक तरह की आशीष है कलीसिया कि उसी हालात में, जैसे मान लो कोई एकदम से जैसे कोरोना वायरस आया था, कोई बीमारी आ जाती है, कोई महामारी आ जाती है, तो उस महामारी में आपका बचाव होना, वो भी क्या है? एक तरह की आशीष है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर किसी को घटी कमी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, है ना, तो वो क्या पाता है? वो परमेश्वर से आशीष को पाता है, वो एक अच्छे जीवन को पाता है। इसको भी हम क्या कहते हैं? आशीष कहते हैं कि उसको हर किसी को घटी कमी होएगी, लेकिन आपको घटी कमी नहीं होएगी। आपको परमेश्वर दीर्घ आयु से क्या करेगा? तृप्त करेगा। आपको परमेश्वर बहेलिए के जाल से बचाएगा, आपको परमेश्वर महामारी से बचाएगा, आपको परमेश्वर हर विपत्ति में संभाल लेगा। अपने पंखों की आड़ में परमेश्वर क्या कर लेगा? ऐसे छिपा लेगा। तो क्या इसको हम आशीष नहीं कहते कलीसिया? ये भी क्या है? एक तरह की आशीष है। तो सच में कलीसिया अगर हम आशीष को देखते हैं तो मत्ती 5 और लूका 6 में हमें प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे हैं कि धन्य है वे जो है ना नम्र हैं, जो दीन है ना, ऐसे करके बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे हैं। धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, है ना। तो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है ना। जो धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप मत्ती 5 और लूका 6 को पढ़ते हो,
वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन बताते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे चलते हो तो आप धन्य हो। जो धन्य है वो क्या करते हैं, वो आशीष को पाते हैं और कई तरह की आशीषों को पाते हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना भी क्या है, आशीष है हमारे लिए। तो सच में कलीसिया, जैसे हम इफिसियों 1:3 में भी हमने देखा कि किस प्रकार हमें परमेश्वर आत्मिक आशीषें देता है। और जैसे हम पहला पतरस 3 का अगर हम 9 पढ़ते हैं, पहला पतरस 3 का अगर आप 9 पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, है ना। तो यहाँ पर हमें पतरस बता रहा है कि आप क्या करो, आप बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि क्या दो, लोगों को आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस बनाया है। हमें खुदा ने, क्योंकि कोई भी अगर हमारे साथ कोई बुराई करता है, कोई बुरा हमारे जीवन में उसने बहुत बुरा किया है ना, कोई इतना ज़्यादा बुरा किया होता है कि हम उसको भुला ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमें पतरस हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहा है कि आपको कैसे चलना है। अगर आप ये जहाँ ये लिखा है ना, जो कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है, तो ये सारा ये वचन वो भजन संहिता से पढ़ रहा है, भजन संहिता से, है ना। ये पतरस परमेश्वर का वचन पढ़कर बता रहा है कि आपको कैसे करना है। आपको परमेश्वर ने आशीष का वारिस बनाया है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने किसी की बुराई करने के लिए या किसी को श्राप देने के लिए नहीं आप बनाया, आपको आशीष का वारिस बनाया परमेश्वर ने। आप लोगों को आशीष दो, जो आपके साथ बुराई भी करते हैं, जो आपको सताते हैं, उनको भी क्या देनी है, आपने आशीष ही देनी है। क्योंकि कलीसिया हम देखते हैं किस प्रकार, अगर आप बलाक और बिलाम की स्टोरी को देखते हो कि बलाक जो राजा है वो इज़राइलियों को नष्ट होता हुआ देखना चाहता है, लेकिन उसको ये पता है कि ये इज़राइली जो हैं परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए लोग हैं। तो वो बिलाम को कहता है कि तू ऐसे ये धन ले ले, ये संपत्ति ले ले, उसको लालच देता है, उसको कहता है कि तू अपने मुंह से इनको श्राप दे दे, है ना। क्योंकि बलाक राजा को ये पता है कि अगर ये अपने मुंह से, अगर ये बिलाम ये भविष्य देखता है, अगर ये अपने मुंह से इज़राइलियों को श्राप देगा तो ये श्राप इनके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि इनके मुंह में क्या है, सामर्थ है। जो खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, इनके मुंह में क्या होती है, सामर्थ होती है। तो हम देखते हैं कलीसिया, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइलियों को आशीष दी हुई है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो हथियार तेरी हानि के लिए होगा, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। तो कोई भी वो हथियार जो आपकी हानि के लिए होएगा, परमेश्वर उसको सफल होने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। आपको परमेश्वर कभी भी आपकी हानि नहीं होने देगा। तो ऐसे ही परमेश्वर जो इज़राइलियों पर अपनी करुणा करता है, अपनी दया करता है, उन्हें, वो इज़राइली जो जाति है, परमेश्वर उनको प्रेम करता है, उन पर अपनी दया को करता है। तो हम देखते हैं बिलाम 3 बार अपने मुंह से श्राप देने लगता है, लेकिन वो तीनों बार इज़राइलियों को क्या दे देता है, आशीष दे देता है। क्योंकि हमें खुदा ने आशीष देने के लिए ही चुना है, हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग देने के लिए ही चुना है। तो सच में कलीसिया, आज हमने
देखा कि आशीष शब्द का मतलब क्या है। असल में जो आशीष शब्द है, जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपको गहराई से पता चलेगा कि जो आशीष हम लोगों को खुदा ने दी है, हम लोगों को ब्लेसिंग दी है अब्राहम के द्वारा, जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा था आशीष दी थी, है ना। तो उस आशीष का मतलब केवल पैसा नहीं है ना, पैसे से उसका संबंध नहीं है, पैसों से कहीं बढ़कर, है ना, हर तरह की आशीष। जैसे अभी हमने सुना, खुदा के वचनों से सीखा कि कैसे परमेश्वर हम लोगों को आशीष देता है, कैसे हमें भी परमेश्वर ने आशीष देने के लिए ही चुना है, आशीष का वारिस बनाया हम लोगों को। सच में कलीसिया, जब आप किसी को गॉड ब्लेस यू बोलते हो ना, जब आपको कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है ना, तो अपने बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर रिसीव करना है। यस, आमीन। मतलब सुरक्षा भी है, उसमें भलाई भी है, उसमें आत्मिक शांति भी है, उसमें आपकी अच्छी सेहत भी है, उसमें आपके बच्चों की भी ब्लेसिंग्स है ना। हर तरीके से जब आपको कोई ब्लेसिंग दे रहा है, खास करके मसीही जन जब आपको कोई ब्लेसिंग दे रहा है या आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, तो ये सारी ब्लेसिंग उनके ऊपर क्या हो रही हैं, ठहर रही हैं। तो सच में कलीसिया, आज हमने सीखा कि आशीष शब्द का असली मतलब क्या है बाइबल के अनुसार। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है कि ये जो आशीष है आपके जीवन में ठहर चुकी है, आपके जीवन में ये कार्य कर चुकी है, आपके जीवन में सच में ये आशीष बहुत बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो कलीसिया, हम सब अपनी आँखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम एक दूसरे के लिए आशीष को मांगते हैं। हम सभी के लिए, मैं आप सबके लिए आशीष को मांगती हूँ खुदा से। और ये आशीष कोई नॉर्मल नहीं, आपने सीख लिया है क्या आशीष है। तो सब अपनी आँखों को बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे परमेश्वर जी, आज का ये जो सुंदर समय आपने हमें दिया, आपने हमें अपने पवित्र वचनों से सिखाया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। सच में खुदा, मैं तेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ खुदावंद, आशीष को मांगती हूँ खुदा। सच में पिता परमेश्वर जी, तेरे बच्चे आशीषों को पाएं, बरकतों को पाएं खुदावंद पिता। आपकी भलाई को देखें, आपके प्रोटेक्शन को देखें खुदावंद, आपकी करुणा को देखें, आपके साथ को देखें, आपके भलाई वाले हाथ को देखें मेरे स्वर्गीय पिता। सच में मेरे जीवित खुदावंद पिता परमेश्वर, ये हर फील्ड में खुदावंद आशीष को प्राप्त करें मेरे खुदावंद, आगे बढ़ते जाएं मेरे खुदावंद परमेश्वर। ये आशीष के वारिस हैं खुदावंद, ये दूसरों को भी आशीष देने वाले बने खुदावंद पिता। जो भी इनके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है खुदावंद पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की कोई नफरत है, क्रोध है, गुस्सा है पिता परमेश्वर, किसी ने इनको सताया है, उसके कारण पिता इनका मन बहुत दुखी है पिता। सच में खुदा, मैं तेरे बच्चों के लिए सच्ची शांति मांगती हूँ खुदा। और सच में पिता, जिस आशीष का आपने इनको वारिस बनाया खुदा, सच में पिता ये उसी के वारिस बने रहें खुदा पिता परमेश्वर। कभी इनके मुंह से बुराई ना निकले खुदावंद, कभी किसी के लिए कोई श्राप ना निकले खुदावंद। हमेशा ये लोगों को आशीष देने वाले बने खुदा, क्योंकि ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। सच में आप इनको प्रेम करते हो, आप इन पर दया करते हो, करुणा करते हो खुदा। मैं भरोसा करती हूँ परमेश्वर जी, आप इनके जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को कर चुके हो परमेश्वर। आप अपनी करुणा, दया इनके ऊपर कर चुके हो खुदा। इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है पिता। ये आपकी बड़ी सामर्थ को देखें यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह।